ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन जो दिया था, ऊतक का अध्ययन वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? मेयर ने। ऊतक शब्द दिया था बीचेट या बीसेट ने। ऊतकों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। जंतु ऊतक, जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, त्वचा और ग्रंथियाँ। संयोजी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, रक्त और हड्डियाँ। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियाँ। तंत्रिका ऊतक एक ही प्रकार का होता है, न्यूरॉन। उपकला ऊतक भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले बनने वाला ऊतक उपकला ऊतक कहलाता है। यह संयोजी ऊतक के ऊपर पाया जाता है। इसमें कोशिकाएं बहुत पास होती हैं, इस कारण रक्त वाहिनियां इसे भेद नहीं पाती हैं, अर्थात इसमें रक्त अनुपस्थित होता है। उपकला ऊतक में इसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की आवश्यकता होती है। यह शरीर पर सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। त्वचा, बाह्य परत एपिडेर्मोस और आंतरिक परत एंडोडर्मिस। एग्जाम्पल है उपकला ऊतक का त्वचा, कॉर्निया, मूत्रवाहिनी का है, उपकला ऊतक के एग्जाम्पल हैं। और आंतरिक परत में एंडोडर्मिस आता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ग्रंथियाँ नलिका के आधार पर बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं। और स्रावित पदार्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक्राइन, एयोक्राइन और होलोक्राइन। मानव में ऐच्छिक पेशियों में लगातार संकुचन और प्रसारण से अम्ल कौन सा बनता है? लैक्टिक अम्ल। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन। मास्ट कोशिकाओं से श्रवण, कौन सा श्रवण, क्या स्रावित होता है? हेपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। संयोजी ऊतक जंतु शरीर में पाए जाने वाला वह ऊतक जो विभिन्न संरचनाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। रक्त, हड्डियां, लसिका और उपास्थि ये संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल हैं। पेशीय ऊतक वह ऊतक जो हमारे गमन व संचरण में सहायक होता है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। पेशी की एक इकाई जो होती है वो सार्कोमियर कहलाती है। पेशियाँ 639 होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। सबसे लंबी पेशी सर्टोसियस कहलाती है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटेशियस मैक्सिमस। सबसे छोटी पेशी स्टेपिया। सबसे मजबूत पेशी मैसेटर। पेशियाँ जो होती हैं वो ऐच्छिक पेशियाँ होती है, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं और हृदय पेशियाँ होती हैं। कंकाली पेशी, इसे कंकाली पेशियाँ कहते हैं। ऐच्छिक से संबंधित होती हैं ऐच्छिक पेशियाँ। रेखी पेशियाँ कहते हैं और ये बहुकेंद्रीय होती हैं। लैक्टिक अम्ल बनता है। ऐच्छिक पेशियों में कंकाली पेशियाँ होती हैं और ये अनैच्छिक पेशियाँ चिकनी पेशियाँ होती हैं। और ऐच्छिक पेशियाँ ऐच्छिक से संबंधित होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ अनैच्छिक से संबंधित होती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ रेखीय पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियों को रेखीय पेशियाँ कहते हैं और अनैच्छिक पेशियों को अरेखित पेशियाँ कहते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ बहुकेंद्रीय होती हैं, ये एक केंद्रीय होती हैं। इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, इसमें कोई अम्ल नहीं बनता है। और हृदय पेशियों में कार्डियक पेशियाँ होती हैं, ये अनैच्छिक क्रिया से संबंधित होती है, रेखित होती हैं, एक केंद्रीय होती हैं और कोई अम्ल नहीं बनता है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका कोशिका में तारककाय नहीं होने के कारण इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इस कारण इनके क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कोशिका होती है, एक एक्सॉन होता है, एक टेलोडेंड्रिया होता है। इसमें डेंड्रिया होता है, केंद्रक भी होता है, निशल कणिकाएँ भी पाई जाती हैं, माइलिन आच्छाद होता है और रेनिवियर की संधि होती है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरॉन कोशिका को 3 भागों में बांटा जाता है। कोशिकाएँ, पहला कोशिकाएँ भाग होता है, यह न्यूरॉन का अग्रभाग होता है। इस भाग में केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें निशल कणिकाएँ पाई जाती हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसी भाग में धागेनुमा संरचनाएँ डेंड्रॉइड पाई जाती हैं इसमें। एक्सॉन, यह छड़ी
जैसी लंबी संरचना होती है जिस पर माइलिन आच्छाद का आवरण पाया जाता है, जो लगातार ना होकर कुछ जगह छोड़कर पाया जाता है, इसे रेनवियर की संधि कहते हैं। और तीसरा भाग है टेलोडेंड्रिया। यह न्यूरॉन का अंतिम भाग होता है जिसमें कुछ रसायन पाए जाते हैं जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। त्वचा के नीचे वसा का जमाव किस ऊतक में होता है? वो होता है एडिपोज ऊतक में। पौधे में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होता है? पैरेन्काइमा में। सिनेप्स, दो न्यूरॉन कोशिका के मध्य पाई जाने वाली संधि को सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका में Na+ व K+ आयन पाए जाते हैं जो आवेग संवहन में सहायक होते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी जिन्हें विभज्योतक कहते हैं और स्थायी होते हैं। स्थायी तीन प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक, संयुक्त ऊतक और विशिष्ट ऊतक। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ ऊतक। मृदुतक को पैरेन्काइमा कहते हैं और स्थूल कोणोत्तक को कोलेन्काइमा कहते हैं और दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। संयुक्त ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। विशिष्ट ऊतक दो प्रकार के होते हैं, लेटेक्स और ग्रंथियाँ। अस्थायी ऊतक, पादप शरीर में पाए जाने वाला वह ऊतक जो लगातार विभाजन करके जो पादप की लंबाई व मोटाई को बढ़ाता है, विभज्योतक कहलाता है। किसी भी पादप में लंबाई का बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है और मोटाई का बढ़ना जो द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। पादप में बनने वाली वार्षिक वलय को गिनकर उसकी आयु ज्ञात करना डेंड्रोनोलॉजी कहलाता है। और दूसरा स्थायी ऊतक, वह ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। यह तीन प्रकार का होता है, पहला और सरल ऊतक। सरल ऊतक पहले जमा कर लिखिए, कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। दृढ़ ऊतक, किसके कारण कोशिका की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? दृढ़ ऊतक में। सरल ऊतक तीन प्रकार के होता है, मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ ऊतक। मृदुतक यह प्राथमिक स्थायी ऊतक है और पादप के सभी भागों में पाया जाता है, अतः सार्वभौमिक ऊतक होता है। और इसमें वायु कोश पाए जाते हैं जो जलीय पादपों के तैरने में सहायक होते हैं और स्टार्च के रूप में भोजन संचित करता है मृदुतक। स्थूल कोणोत्तक, इसकी कोशिकाएं कोमल व लचीली होती हैं जो मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पादप के तने में पाई जाती हैं। इसी कारण द्विबीजपत्री पादप का तना कोमल व लचीला होता है। मूंग, मोठ, चना, मटर यह पादप की पत्तियों के किनारे पर पाया जाता है जो तेज हवा के समय पत्तियों को फटने से बचाता है। दृढ़ ऊतक, यह पादप को कठोर भागों का निर्माण करता है। बादाम, अखरोट व का बाहरी आवरण, नाशपाती का अमरूद में कड़कड़ापन दृढ़ ऊतक के कारण ही होता है। दूसरा संयुक्त ऊतक, यह पादप अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इस कारण इसे संयुक्त विषमांगी ऊतक कहते हैं। यह पादप में जल, खनिज लवण व भोजन का परिवहन करता है, इस कारण इसे संवहन ऊतक कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जाइलम व फ्लोएम। पहला जाइलम, यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। दूसरा फ्लोएम, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा निर्मित भोजन को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तीसरा विशिष्ट ऊतक, वह ऊतक जो पादप शरीर में विशेष प्रकार की रासायनिक पदार्थों का निर्माण करता है। इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेटेक्स, धर ऊतक। इस ऊतक से दूध जैसा गाढ़ा तरल स्रवित होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स का कार्य पादप की सुरक्षा करना होता है, जीवाणु व कवक से संक्रमण से बचाना होता है। लेटेक्स से रबड़ प्राप्त करते हैं और रबड़ प्राप्त करने की विधि वल्कनीकरण कहलाती है। रबड़ हेविया ब्रासिलिनेसिस पादप से प्राप्त होता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोम्निफेरम होता है। ग्रंथियां ऊतक, यह पादप में
पाई जाने वाली विशेष ग्रंथियाँ होती हैं जो अनेक रसायन जैसे गोंद, रेजिन, तेल, जल आदि का स्रवण करती है। पादप के लिए ऊतक शब्द एन ग्रीव ने दिया था।